तो जिंदगी के 5 दशक यानी कि करीब 50 साल जेल में बिताने के बाद लखन पासी को कोर्ट ने रिहा कर दिया। लेकिन पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में काटने वाले पासी आज पूछ रहे हैं कि जिन आरोपों के चलते उनकी जिंदगी के कीमती साल छीन लिए गए, बर्बाद कर दिया गया, क्या उन्हें कोई वो वापस लौटा सकता है? ये चेहरे की झुर्रियां, आंखों की रुआसी और पके बाल उस कानून की शिकार हैं जिसे कमजोरों की रक्षा और न्याय के लिए बनाया गया है। लेकिन पूरे 48 साल जेल में काटने के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी जो इसी कानून ने पूरी जिंदगी काल कोठरी के अंधेरे में काटने के लिए मजबूर कर दिया। लखन पासी 103 साल के हो चुके हैं। पूरी उम्र सलाखों के पीछे कटी, लेकिन विडंबना देखिए, जिन आरोपों के चलते जेल में पूरी जिंदगी कट गई, कोर्ट ने उन आरोपों से लखन पासी को बरी कर दिया। 5 साल नैनी सेंटर में तो फिर जीवन कारा होगा। फिर हमें हाई कोर्ट बेल की है, फिर छोड़ गए। फिर लड़ते रहे साहब। उम्र कितनी हो गई? उम्र साहब 3 साल। 103 साल। हाँ, पूरी जवानी जेल में कट चुकी है। जिन्होंने आरोप लगाए वो तक जिंदा नहीं बचे, लेकिन लखन पासी कह रहे हैं कि अब किससे शिकायत करें, कुछ किया ही नहीं था, फिर भी सजा मिली। लखन पासी पर 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगा था। आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1982 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लखन पासी ने हाई कोर्ट में इसके बाद अर्जी दाखिल की। हाई कोर्ट में 43 साल तक मुकदमा चला, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से लखन पासी को बरी कर दिया गया। 2/5/2025 को माननीय हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इनको जिस कारागार में भी ये निरुद्ध हो वहाँ से इनको तत्काल छोड़ा जाए। और इस क्रम में ये ऑर्डर ASJ 8 प्रयागराज को ये ऑर्डर दिया गया, जिस क्रम में रिहाई आदेश इनका 20/5/2025 को जिला कारागार को प्राप्त हुआ और तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको इनकी पुत्री को जेल प्रशासन ने सकुशल सुपुर्द किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट के बरी करने के आदेश के साथ ही बुजुर्ग लखन पासी की लड़ाई खत्म हो गई। 18 दिनों तक इसके बाद भी बुजुर्ग लखन पासी को कैद में रखा गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने लखन पासी की आवाज दोबारा हाई कोर्ट से लेकर कानून मंत्री और CM योगी तक पहुंचाई और तब जाकर जेल से आजादी नसीब हो पाई। लखन पासी नाम का एक व्यक्ति जो लगभग 103 साल का है, वो अभी दिसंबर 2024 में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के वारंट से आया था। उससे पहले वो बाहर ही था। उसे वारंट पे इससे लाया गया क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस व्यक्ति की आवश्यकता थी अपील डिसाइड करने के लिए। तो CJM कोर्ट के थ्रू उसको वारंट तामील कराया गया और उसको वापस जिला कारागार कौशाम्बी में निरुद्ध किया गया। उसका पर्पस यही था कि अपील डिसाइड हो जाए। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है और इस कारण से उसे छोड़ा गया है। लखन पासी अब बूढ़े हो चले हैं। जो बच्चे थे वो भी बुढ़ापे की कतार में आ चुके हैं। लेकिन परिवार के लोगों को सुकून है कि उम्र तो कानून ने न्याय के नाम पर छीन ली, लेकिन आरोपों के दाग धो दिए, इज्जत लौटा दी और अब जो समय बचा है इसमें पिता के साथ रहने की खुशी तो है, लेकिन आजादी की चमक कोर्ट कचहरी के गलियारों में गुम हो चुकी है। करके ऐसे आई है, झगड़ा उगड़ा के ही रहे हैं। हाँ। तो उधर से जी हमको नहीं मालूम था, ये हमरे न पैदाइश किया इनका झगड़ा है। पैदाइश के पहले? हाँ, ना पैदाइश की पहले के झगड़ा है। हाँ। हमको पता ही नहीं रहा। लेकिन जिस कानून के हाथ लंबे कहे जाते हैं, जिस कानून को कमजोरों का मसीहा कहा जाता है, आज ये बुजुर्ग उनसे सवाल कर रहा है कि उसका गुनाह क्या था। क्या उसके जीवन के वो कीमती साल इस देश की कोई भी अदालत, इस देश का कानून उसे लौटा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो जिंदगी के 5 दशक यानी कि करीब 50 साल जेल में बिताने के बाद लखन पासी को कोर्ट ने रिहा कर दिया। लेकिन पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में काटने वाले पासी आज पूछ रहे हैं कि जिन आरोपों के चलते उनकी जिंदगी के कीमती साल छीन लिए गए, बर्बाद कर दिया गया, क्या उन्हें कोई वो वापस लौटा सकता है? ये चेहरे की झुर्रियां, आंखों की रुआसी और पके बाल उस कानून की शिकार हैं जिसे कमजोरों की रक्षा और न्याय के लिए बनाया गया है। लेकिन पूरे 48 साल जेल में काटने के बाद
ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी जो इसी कानून ने पूरी जिंदगी काल कोठरी के अंधेरे में काटने के लिए मजबूर कर दिया। लखन पासी 103 साल के हो चुके हैं। पूरी उम्र सलाखों के पीछे कटी, लेकिन विडंबना देखिए, जिन आरोपों के चलते जेल में पूरी जिंदगी कट गई, कोर्ट ने उन आरोपों से लखन पासी को बरी कर दिया। 5 साल नैनी सेंटर में ही तो फिर जीवन कारा होगा। फिर हमें हाई कोर्ट बेल की है, फिर छोड़ गए। फिर लड़ते रहे साहब। उम्र कितनी हो गई? उम्र साहब 3 साल। हाँ, 103 साल। हाँ, पूरी जवानी जेल में कट चुकी है। जिन्होंने आरोप लगाए वो तक जिंदा नहीं बचे, लेकिन लखन पासी कह रहे हैं कि अब किससे शिकायत करें, कुछ किया ही नहीं था, फिर भी सजा मिली। लखन पासी पर 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगा था। आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1982 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लखन पासी ने हाई कोर्ट में इसके बाद अर्जी दाखिल की। हाई कोर्ट में 43 साल तक मुकदमा चला, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से लखन पासी को बरी कर दिया गया। 2/5/2025 को माननीय हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इनको जिस कारागार में भी ये निरुद्ध हो वहाँ से इनको तत्काल छोड़ा जाए। और इस क्रम में ये ऑर्डर ASJ 8 प्रयागराज को ये ऑर्डर दिया गया, जिस क्रम में रिहाई आदेश इनका 20/5/2025 को जिला कारागार को प्राप्त हुआ और तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको इनकी पुत्री को जेल प्रशासन ने सकुशल सुपुर्द किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट के बरी करने के आदेश के साथ ही बुजुर्ग लखन पासी की लड़ाई खत्म हो गई। 18 दिनों तक इसके बाद भी बुजुर्ग लखन पासी को कैद में रखा गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने लखन पासी की आवाज दोबारा हाई कोर्ट से लेकर कानून मंत्री और CM योगी तक पहुंचाई और तब जाकर जेल से आजादी नसीब हो पाई। लखन पासी नाम का एक व्यक्ति जो लगभग 103 साल का है, वो अभी दिसंबर 2024 में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के वारंट से आया था। उससे पहले वो बाहर ही था। उसे वारंट पे इससे लाया गया क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस व्यक्ति की आवश्यकता थी अपील डिसाइड करने के लिए। तो CJM कोर्ट के थ्रू उसको वारंट तामील कराया गया और उसको वापस जिला कारागार कौशाम्बी में निरुद्ध किया गया। उसका पर्पस यही था कि अपील डिसाइड हो जाए। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है और इस कारण से उसे छोड़ा गया है। लखन पासी अब बूढ़े हो चले हैं। जो बच्चे थे वो भी बुढ़ापे की कतार में आ चुके हैं, लेकिन परिवार के लोगों को सुकून है कि उम्र तो कानून ने न्याय के नाम पर छीन ली, लेकिन आरोपों के दाग धो दिए, इज्जत लौटा दी और अब जो समय बचा है इसमें पिता के साथ रहने की खुशी तो है, लेकिन आजादी की चमक कोर्ट कचहरी के गलियारों में गुम हो चुकी है। करके ऐसे आई है, झगड़ा उगड़ा के ही रहे हैं। हाँ। तो उधर से जे हमको नहीं मालूम था, ये हमरे न पैदाइश किया इनका झगड़ा है। पैदाइश के पहले? हाँ, ना पैदाइश की पहले के झगड़ा है। हाँ। हमको पता ही नहीं रहा। लेकिन जिस कानून के हाथ लंबे कहे जाते हैं, जिस कानून को कमजोरों का मसीहा कहा जाता है, आज ये बुजुर्ग उनसे सवाल कर रहा है कि उसका गुनाह क्या था। क्या उसके जीवन के वो कीमती साल इस देश की कोई भी अदालत, इस देश का कानून उसे लौटा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।